आज तो पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। बधाई इसलिए और अभिनंदन इसलिए कि मीडिया ने अब कोल गेट के परत दर परत भ्रष्टाचार कैसा है ये उजागर करना खुद होके शुरू किया है। आज मीडिया ने 3 नए खुलासे किए जो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, तो इसलिए मैंने पहले बधाई दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनतंत्र का यही तो करिश्मा है कि हमने 2 साल से ये लड़ाई लड़ी है और आप उसमें शामिल हो गए तो ये और सच्चाई इससे बाहर आएगी। एक तो पहले स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से और स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया, प्रक्रिया को कैसे तोड़ मरोड़ दिया और किस तरह से मनमानी की, ये सब खुलासा आज एक मीडिया ने किया है और बहुत महत्वपूर्ण है। और जिससे ये साबित होता है कि स्क्रीनिंग कमेटी एक बहाना था, स्क्रीनिंग कमेटी एक पर्दा था और सरकार का ये कहना कि राज्य सरकारों के उसमें प्रतिनिधि थे, ये तो और ही बेईमानी है। 10 केंद्रीय सचिव रहेंगे और 1 राज्य का सचिव रहेगा, तो 10 बनाम 1 में क्या बनता? तो उस पर कैसे जिम्मेवारी है? 10 की जिम्मेवारी नहीं और 1 को जिम्मेवार पकड़ा रहे। आज साबित हो गया, स्क्रीनिंग कमेटी के भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मीडिया ने सामने लाए हैं, इससे साबित हो गया कि इस प्रक्रिया में न पारदर्शिता थी और प्रेजेंटेशन लिए बिना कैसे 17 ब्लॉक एक दिन में आवंटित किए हैं। तो कोल का घोटाला कितना काला है ये इसमें से दिख रहा है। आर्बिट्रेरीनेस कैसे था, लैक ऑफ क्लैरिटी कैसे थी, और यूपीए ने सत्ता में आते ही तुरंत प्रक्रिया ऐसी बदली कि स्क्रीनिंग कमेटी के नाम पर सब चिट्ठियां और बिल फाड़े जाए। यानी यूपीए सरकार ने सत्ता में आते ही ये तय किया कि कोल एक क्षेत्र है कि जहां बहुत लंबा खेल खेलना है और सुषमा जी के भाषा में मोटा माल, तो वो कमाने की पहले से मंशा थी और इसलिए उन्होंने प्रक्रिया को ही बदला और जिसमें बिल किस पर फटे अगर कोई बाहर आए तो वो स्क्रीनिंग कमेटी पर फटेगा। और इसलिए हम मांग करते हैं, मीडिया को बधाई देते हो कि उन्होंने अच्छा खुलासा किया है। हम मांग करते हैं कि अगर 1400 एप्लीकेंट्स थे और 140 ब्लॉक थे, तो ऐसे में कैसे परीक्षण किया, कैसे कंपैरेटिव मूल्यांकन किया, हाउ गवर्नमेंट अराइव्ड एट एन व्हाट इज द कंपैरेटिव अप्राइजल ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर ब्लॉक, उसकी तो बात करो, बताओ। नहीं तो आरटीआई में तो बताओगे, तो उसके पहले खुद सरकार बता दे तो उनकी कम से कम प्रामाणिकता सिद्ध होगी कि भाई वो कुछ छुपाना नहीं चाहते। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो खुलासे हो रहे हैं कि यह अपारदर्शिता थी, इसलिए सारे आवंटन को रद्द करो। टुडे आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट मीडिया विच हैज टेकन इनिशिएटिव टू एक्सपोज द कोल स्कैम one after another, and we are very sure that as we are fighting this corruption and the loot of the country for last 2 years, the media also will join us. So it will really be a great thing in the search of the truth. We can go to the bottom of the whole scandal. Today it has come to light that the whole screening committee was a facade. How the screening committee process was abused, how the screening committee process was, it was twisted and it was manipulated the way government wanted. And now they are blaming the state government because their one representative is in the screening committee.
But let me remind, there are 10 representatives of the central government. You are not talking about them. And this process was changed immediately after the UPA government came into office in 2004, because they had pre-planned that coal is one sector where they can really make profits. Not as a nation, but as a party. And that is why they changed the process of the screening committee, and they prepared a FACADOP screening committee. So if at all there is some exposure, they can blame the screening committee process. But today this has come to the fore that it was twisted, it was not transparent. How, without any presentation, they cleared 17 blocks in one go. It was total arbitrary, there was lack of clarity, and the process whole was changed to suit the political convenience. And that is why we are now demanding specific 2 demands. As far as transparency of the screening committee process is concerned, we are demanding that please provide all the comparative appraisal of all the applicants for a particular block, for all the blocks. Because at least on an average there were 10 applicants for a block. So how government and how they evaluated each applicant and how they made the comparative assessment of their abilities and capabilities, that must be made. Otherwise also in RTI you have to give it. So give it now. And that is why we again reiterate our demand that as the whole process was vitiated, please cancel the allocation immediately on your own. Otherwise also you will have to cancel it ultimately, but do it for the country's sake now. दूसरी एक खुलासा एक मीडिया ने किया है कि जो अभी कोल मंत्री है श्री प्रकाश जायसवाल जी के रिश्तेदारों को 8 कोला के ब्लॉक्स मिले हैं। यह खुलासा भी महत्वपूर्ण है, उस पर उनका भी बयान आया है, लेकिन वो बयान कन्विंसिंग नहीं है। और इसलिए हमने कहा है कि द होल इशू इज नॉट अबाउट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, इट इज द इशू ऑफ मोरालिटी। और कुछ तो स्वीकार करो, आप मंत्री थे ही। अब कल तीसरा भी खुलासा आज किसी ने किया है कि कल मैंने जो दिखाया कि पीएमओ का पत्र और सुबोधकांत सहाय जी का पत्र और तुरंत उसका अलॉटमेंट, आज किसी ने यह भी बाहर किया है, खुलासा किया है कि वो जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उसमें सुधीर के सहाय वो उस कंपनी के एसकेएस इस्पात के डायरेक्टर के नाते उपस्थित थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनका और इनका कुछ संबंध है? हमें पता नहीं है, हम पूछ रहे हैं। और उन्होंने अटेंड किए थे कि नहीं, और डायरेक्टर करके एंट्री जो है तो वो डायरेक्टर थे तो वो कंपनी के क्या थे और इनके क्या थे? तो ये कहना, तो ये तीनों खुलासे जो मीडिया ने किए हैं मैं बहुत अहम मानता हूं और इसका स्वागत करता हूं, और सरकार को इसका जवाब हर एक का देना चाहिए। पार्टी ने यह तय किया है, हाँ 2 मुद्दे और भी है कि कल मैंने जो मूल मेरे प्रश्न का उत्तर आया है, अतारांकित प्रश्न का, आज आपने उसका बहुत लोगों ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि एक भी माइनिंग नहीं शुरू हुआ। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरा सवाल केवल माइनिंग के लिए नहीं था, माइनिंग भी नहीं शुरू हुआ, और जो बिजली के लिए, इस्पात के लिए या सीमेंट के लिए वो कोयले के खदान इनको आवंटित हुए थे, तो न खुदाई शुरू हुई, न बिजली निर्माण हुई, न इस्पात निर्माण हुआ, न सीमेंट निर्माण हुआ।